हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम डॉक्टर जीपी दायमा है। मैं बॉटनी में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। कॉलेज गवर्नमेंट शाकुंभा पीजी कॉलेज सांवली। आज मैं आपको वर्नलाइजेशन के ऊपर, वर्नलाइजेशन का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है और इसका एक्सप्लेनेशन, इसके ऊपर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वर्नलाइजेशन क्या होता है। वर्नलाइजेशन जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड वर्नस से डिराइव किया गया है, ऑफ द स्प्रिंग। Literal meaning of vernalization is bringing to spring condition. Vernalization is the induction of a plant flowering process by exposure to prolonged cold winter or by an artificial equivalent. यानी अभी आपको मैं आगे बताऊंगा। For some plants, vernalization is an absolute requirement, or in some cases, it simply assists in flowering. The duration of low temperature treatment required varies from 4 days to 3 months. वर्नलाइजेशन का मतलब क्या है, इसको मैं अब हिंदी में ट्रांसलेट करने जा रहा हूँ। जल में भीगे हुए बीजों, अंकुरित बीजों अथवा नवोद्भिद पादपों को निम्न ताप उपचार दिए जाने पर पुष्पन के समय को कम करने की जो विधि है, इसको हम वर्नलाइजेशन कहते हैं। फ्लोराद के अनुसार शीत उपचार से पुष्प उत्पन्न करने या पुष्पन को त्वरित करने की क्षमता को वसंतीकरण या वर्नलाइजेशन कहते हैं। लिसिनको ने जारो विजेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इस क्रिया के लिए किया। यह एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ वसंतीकरण होता है, जैसे भी आपको ऊपर मैंने बताया कि एक लैटिन वर्ड है। किलपार्ट ने गेहूं की दो प्रजातियों शीत गेहूं यानी विंटर शीट तथा स्प्रिंग व्हीट, विंटर व्हीट और स्प्रिंग व्हीट पर कार्य करते हुए पुष्पन के लिए कम ताप की आवश्यकता बताई। गेहूं की शीत प्रजाति को शीत ऋतु में बोया जाता है तथा इसमें पुष्पन ग्रीष्म ऋतु में होता है। बसंत गेहूं को बसंत ऋतु में बोया जाता है, जिससे इसमें पुष्पन ग्रीष्म ऋतु में होता है। उन्होंने पाया कि शीत गेहूं के अंकुरित बीजों को निम्न ताप पर उपचारित करने पर यह बसंत गेहूं की तरह व्यवहार करते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि शीत गेहूं को पुष्पन के लिए कम ताप की आवश्यकता होती है। इसी क्रिया को हम वर्नलाइजेशन कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये वर्नलाइजेशन की स्लाइड आप देखिए। फॉर वर्नलाइजेशन द सीड्स आर अलाउड टू जर्मिनेट फॉर सम टाइम एंड देन आर गिवन कोल्ड ट्रीटमेंट 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है कि जो सीड्स होता है उसको जर्मिनेट होने के लिए अलाउ किया जाता है कुछ समय के लिए। उसके बाद उनको जो है 0 से 5 डिग्री जो कोल्ड ट्रीटमेंट है वो दिया जाता है। द पीरियड ऑफ कोल्ड ट्रीटमेंट वेरीज फ्रॉम फ्यू डेज टू मैनी वीक्स। ये जो कोल्ड ट्रीटमेंट का जो समय है, ये कुछ दिनों से लेके और कुछ वीक भी हो सकता है और कुछ महीनों भी हो सकता है। आफ्टर द कोल्ड ट्रीटमेंट द सीडलिंग्स आर अलाउड टू ड्राई फॉर सम टाइम एंड देन सॉन। अब इसके बाद में क्या होता है कि जैसे हमने इसको कोल्ड ट्रीटमेंट दे दिया कुछ डेज के लिए या कुछ वीक्स के लिए, इसके हम जो है जो सीडलिंग्स होते हैं इनको हम फिर ड्राई करते हैं कुछ समय के लिए और उसको हम जमीन में लगा देते हैं, बो देते हैं। वर्नलाइजेशन प्रिपेयर्स द प्लांट फॉर फ्लावरिंग। तो जो अभी आपको मैंने बताया कि जो वर्नलाइजेशन जो है वो प्लांट को फ्लावरिंग के लिए प्रिपेयर करता है। द कोल्ड स्टिमुलस यूजुअली परसीव्ड बाय द एपिकल मेरिस्टम। अब ये जो कोल्ड स्टिमुलस है किसके द्वारा परसीव किया जाता है? एपिकल मेरिस्टम के द्वारा। बट इन सम स्पीसीज all dividing cells of root and leaves may be potential sites of fertilization। परंतु कुछ ऐसी प्रजातियां भी हैं जिनमें रूट्स और जो लीव्स होती है, यानी जो डिवाइडिंग सेल्स होती है रूट और लीव्स की, वो भी जो है वो वर्निलेशन के लिए पोटेंशियल साइट्स होती है, जैसे कि लेनेरियो बिनिस में। ये देखिए इसमें एक स्लाइड है इसमें कि ये 3 प्लांट अलग अलग बता रखे हैं इसमें। इसमें जो पहला प्लांट है इसको नो कोल्ड एक्सपोजर किया है, इसको कोई कोल्ड ट्रीटमेंट वायलेशन नहीं किया। सेकंड जो स्लाइड है उसमें 1 से 2 वीक कोल्ड एक्सपोजर किया, इसकी फ्लावरिंग की कंडीशन आप देखिए। और जो तीसरा प्लांट है उसमें जो है 3 से 6 वीक जो है उसका कोल्ड एक्सपोजर हमने किया है और इसमें फ्लावरिंग की आप कंडीशन आप देख सकते हैं।
तो अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि वसंतीकरण की क्रिया का अध्ययन अनेकों एक वर्षीय पादप, उदाहरण के लिए सिकेली सीरियल, कुछ द्विवर्षीय पादप जैसे हैंडमैन तथा कुछ बहुवर्षीय जैसे पादपों जैसे कि सेब है में किया गया। पुष्पन के लिए निम्न ताप की आवश्यकता बहुत से दिवस निरपेक्ष पादपों यानी डे न्यूट्रल प्लांट जैसे कि पादिथ्रम, सेक्सिफ्रेगा, लाइनिक्स इत्यादि में भी देखी गई। इन सभी पादपों को पुष्पन के लिए निम्न तापमान की आवश्यकता होती है, परंतु पेटकस विंटर राई में पुष्पन के लिए निम्न ताप अति आवश्यक नहीं होता। इस स्थिति में शीत उपचार पुष्पीकरण का समय कम कर देता है। अब मैं आपको जिसकी प्रोसेस है इसके बारे में बताऊंगा। द प्रोसेस ऑफ वर्नलाइजेशन। इस क्रिया में शीतकालीन खाद्यान्नों यानी विंटर जो सीरियल्स में बीज अंकुरण के लिए पर्याप्त जल दिया जाता है। अंकुरण के लिए इन्हें 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 1 से 2 दिन लगते हैं। इन बीजों को 3 से 5 डिग्री पर रखा जाता है। तत्पश्चात इन्हें हिलाकर जल में भिगोकर सामान्य ताप पर लाया जाता है। शीत उपचार की समय अवधि बीजों के लिए प्रजाति के अनुसार अलग अलग होती है। सामान्यतः ये जो है ये 35 से 45 दिनों तक का होता है। हैंसेल ने पाया कि -4 डिग्री ताप पर वसंतीकरण असफल रहता है, परंतु 14 डिग्री सेल्सियस ताप पर तक इसके कुछ परिणाम अच्छे होते हैं। 1 से 7 डिग्री तक का तापमान पुष्पन के लिए दिनों की संख्या कम करने में सहायक होते हैं, परंतु 60 डिग्री से 15 डिग्री तापमान पर वसंतीकरण की दर जो है वो बिल्कुल कम हो जाती है। विपणों का अनुमोदन एवं संचरण यानी परसेप्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ स्टिमुलेशन। विभजत कोशिकाएं अर्थात सक्रिय रूप से जो कोशिकाएं विभाजित होती रहती है इस वसंतीकरण के लिए यानी वर्टिलाइजेशन के लिए उद्दीपन का अनुमोदन यानी परसीव करने वाले स्थल होते हैं। वैलेंसिक ने पाया कि ल्यूनेरिया बाइंसिस की तरुण खुलने वाली पत्तियां तभी वसंतीकरण के उद्दीपन का अनुमोदन करती है जब इनकी कोशिकाएं सक्रिय रूप से विभाजित हो रही होती है। मेल्चर्स के अनुसार हायोसाइमस में वसंतीकरण के उद्दीपन का स्थानांतरण रोपण द्वारा होता है। यदि हैंडमैन के वसंतीकृत पादप की पर्ण अथवा स्तंभ को वसंतीकरण रहित पादप पर रोपित किया जाए तो वसंतीकरणहीन पादप पर पुष्पन हो जाता है। उद्दीपन विशिष्ट नहीं होता, अर्थात ये दो विभिन्न प्रजातियों में किए गए रोपण में भी प्रभावशाली है। मेल्चर्स के अनुसार इस क्रिया में वर्नेलिन नामक पदार्थ उत्पन्न होता है। आज तक वर्नेलिन को न तो पृथक किया जा सका है और न ही पहचाना जा सका है। कॉर्बेज़ेक ने उद्यानिक चुकंदर तथा लैंग एवं मेल्चर्स ने हैंडमैन पर कार्य करते हुए पाया यदि निम्न ताप उपचार के बाद उच्च ताप उपचार दिया जाए तो पुष्पन त्वरित गति से नहीं होता। इस क्रिया को हम डीवर्निलाइजेशन कहते हैं। यानी आप कोल्ड ट्रीटमेंट के बाद अगर अल्टरनेटिव हॉट ट्रीटमेंट देते हो तो इससे जो है वो इसको बोलते हैं पुष्पन जो है वो फास्ट नहीं होता है और इसको हम जो है वो क्या बोलते हैं डीवर्निलाइजेशन बोलते हैं यानी वसंतीकरण कहते हैं। वसंतीकरण के लिए दिए ताप से अधिक ताप देने से वसंतीकरण होता है। अतः वसंतीकरण के लिए वांछित तापमान से कम कोई भी ताप वसंतीकरण का तल बढ़ाता है तथा शीत उपचार के तुरंत बाद इससे अधिक ताप पर दिए गए उपचार से वसंतीकरण होता है। सामान्यतः 3 से 5 दिन का समय वसंतीकरण स्थिति को स्थायी रखने एवं वसंतीकरण को रोकने में सहायक होते हैं। अब आपको इसका जो मैकेनिज्म है आपको वो मैं बताऊंगा। वसंतीकरण की क्रियाविधि को समझाने के लिए विभिन्न मत दिए गए हैं। कायिक वृद्धि यानी वेजिटेटिव ग्रोथ तथा जनन वृद्धि यानी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में विरोध एंटागोनिज्म पाया जाता है, अर्थात किसी भी कारक द्वारा कायिक वृद्धि के दमन से पुष्पन हो सकता है। शीत उपचार से कायिक वृद्धि जो है वो रुक जाती है जिससे जनन वृद्धि प्रभावी अधिक होती है। यह भी पाया गया है कि निम्न ताप उपचार के बाद उच्च ताप से डीवर्नलाइजेशन हो जाता है। इससे यह संकेत प्राप्त होता है कि शीत उपचार से बना उत्पाद अपना प्रभाव दिखाने से पहले ही उच्च ताप उपचार देने से उपचयित हो जाता है।
यदि शीत उपचार के बाद पादपों को उच्च ताप नहीं दिया जाता जाए तो वसंत कण का स्थायी उत्पाद स्थायी होकर संचय होने लगता है, जो बाद में वर्नलिन में बदल जाता है। तो दोस्तों, मैं इसी के साथ वर्नलाइजेशन पे अपना व्याख्यान यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।